मित्रों, आज मैं तुमसे उस रहस्य की बात करूंगा जो इतना सरल है कि तुम चूक जाते हो, इतना निकट है कि तुम देख नहीं पाते, इतना स्पष्ट है कि तुम्हारी श्वास, हां, वही श्वास जो इस क्षण भी तुम ले रहे हो, वही श्वास जो तुम्हारे जन्म से लेकर मृत्यु तक तुम्हारे साथ है, वही श्वास जिसे तुमने कभी गौर से नहीं देखा। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है श्वास ही मंत्र है। तुम्हें किसी गुरु से दीक्षा लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी मंत्र की खोज करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा मंत्र तुम्हारे साथ पहले से ही है, वह तुम्हारी धड़कन में है, तुम्हारी सांसों में है। लेकिन समस्या यह है कि तुमने इसे कभी देखा नहीं। तुम सांस लेते हो लेकिन जानते नहीं, तुम जीते हो लेकिन होश में नहीं। शिव ने पार्वती को 112 विधियां बताई है, 112 द्वार समाधि के, लेकिन इन सभी विधियों में सबसे सरल, सबसे प्रत्यक्ष और सबसे शक्तिशाली विधि है श्वास की साक्षी बनना। क्यों? क्योंकि श्वास वह सेतु है जो तुम्हारे शरीर और आत्मा को जोड़ता है। श्वास वह धागा है जो भौतिक और आध्यात्मिक को एक साथ बांधे रखता है। श्वास वह माध्यम है जिससे तुम इस संसार से जुड़े हो और उस परमात्मा से भी। देखो, जब तुम जन्मते हो तो पहली क्रिया क्या होती है? सांस लेना। और जब तुम मरते हो तो आखिरी क्रिया क्या होती है? सांस छोड़ना। जन्म और मृत्यु के बीच श्वास ही वह डोर है जो तुम्हें जीवित रखती है। लेकिन तुमने कभी इस पर ध्यान दिया? तुमने कभी गौर किया कि तुम कैसे सांस लेते हो? कितनी गहरी, कितनी उथली, कितनी तेज, कितनी धीमी? नहीं, क्योंकि तुम बाहर की दुनिया में खोए रहते हो। तुम दूसरों को देखते रहते हो, तुम अपने को कभी नहीं देखते। विज्ञान भैरव तंत्र तुम्हें एक बहुत सरल लेकिन क्रांतिकारी बात कहता है। भीतर मुड़ो, अपनी सांस को देखो, बस देखो, कुछ करो मत, केवल साक्षी बनो। जब तुम सांस लेते हो तो जानो कि तुम सांस छोड़ते हो तो जानो कि तुम सांस छोड़ रहे हो। बस इतना ही। लेकिन यह इतना सरल है कि तुम्हारा मन कहेगा बस इतना ही। इतनी सी बात से क्या होगा? इससे तो कुछ नहीं होने वाला। और यही है तुम्हारी भूल। तुम सोचते हो कि समाधि कुछ बहुत जटिल होगी, कुछ बहुत कठिन होगी, कुछ ऐसा जो केवल योगियों को, साधुओं को, सन्यासियों को हो सकता है। लेकिन शिव कहते हैं समाधि बहुत सरल है। समाधि तुम्हारी सांस में छुपी है, बस तुम्हें उसे देखना आना चाहिए। अब समझो, जब तुम सांस पर ध्यान देते हो तो क्या होता है? पहली बात, तुम्हारा मन शांत होने लगता है, क्योंकि मन और श्वास गहराई से जुड़े हुए हैं। जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हारी सांस तेज हो जाती है, जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारी सांस गहरी हो जाती है, जब तुम भयभीत होते हो तो तुम्हारी सांस रुक रुक कर आती है। तो जब तुम सांस को देखते हो तो तुम अपने मन को भी देख रहे होते हो। और जैसे जैसे सांस शांत होती है, मन भी शांत होता है। दूसरी बात, जब तुम सांस पर ध्यान देते हो तो तुम वर्तमान में आ जाते हो, क्योंकि सांस हमेशा वर्तमान में होती है। तुम कल की सांस नहीं ले सकते, तुम कल की सांस नहीं छोड़ सकते। सांस इस क्षण में है, अभी और यहीं। और जब तुम सांस के साथ होते हो तो तुम भी अभी और यहीं हो जाते हो। तुम्हारे सारे विचार, सारी चिंताएं, सारी योजनाएं सब शांत हो जाती है, केवल ये क्षण रह जाता है। तीसरी बात, जब तुम सांस को देखते हो तो तुम साक्षी बन जाते हो, तुम देखने वाले हो जाते हो। और यह साक्षी भाव ही ध्यान है, यही समाधि का प्रवेश द्वार है। जब तुम साक्षी होते हो तो तुम अलग हो जाते हो। तुम शरीर से अलग, मन से अलग, विचारों से अलग। तुम केवल दृष्टा रह जाते हो, देखने वाले। और जब तुम केवल दृष्टा हो जाते हो तो तुम आत्मा हो जाते हो, शुद्ध चेतना, शुद्ध अस्तित्व। यही है विज्ञान भैरव तंत्र का रहस्य, यही है श्वास मंत्र का विज्ञान। अब तुम पूछोगे, लेकिन मंत्र तो शब्द होते हैं, ओम राम हरि ऐसे कुछ, सांस में कौन सा मंत्र है? सुनो, जब तुम सांस लेते हो तो एक ध्वनि होती है, सो। और जब तुम सांस छोड़ते हो तो एक ध्वनि होती है, हां, सो हां।
यही है असली मंत्र, यही है अजप्पा जाप। वह जाप जो बिना जपे हो रहा है, वह मंत्र जो बिना बोले हो रहा है। सोहं का अर्थ है वह मैं हूं। सह अहम, तुम और परमात्मा एक हो, तुम और ब्रह्म एक हो। हर सांस के साथ तुम ये घोषणा कर रहे हो, मैं वही हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं शिव हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन तुम इसे सुनते नहीं, क्योंकि तुम बाहर की आवाजों में खोए रहते हो। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है भीतर की आवाज सुनो, अपनी सांस की ध्वनि सुनो। सोहा सोहा सोहा, हर क्षण यह मंत्र चल रहा है, 24 घंटे बिना रुके। तुम सोते हो तब भी यह चल रहा है, तुम जागते हो तब भी यह चल रहा है। तुम्हारा जन्म से लेकर मृत्यु तक यह अनवरत जारी है। यह वह मंत्र है जो परमात्मा ने खुद तुम्हें दिया है। यह वह मंत्र है जिसके लिए किसी दीक्षा की जरूरत नहीं। यह वह मंत्र है जो सबके पास है, अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित, हिंदू मुस्लिम ईसाई, सबकी सांस एक है, सबका मंत्र एक है। सो हां, लेकिन इसे केवल सुनना काफी नहीं, इसे जीना पड़ता है, इसे अनुभव करना पड़ता है। कैसे विज्ञान भैरव तंत्र कई विधियां बताता है, मैं तुम्हें उन सभी विधियों को बताऊंगा एक एक करके गहराई से। पहली विधि बहुत सरल है। बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और अपनी सांस को देखो। बस देखो, कुछ करो मत। सांस आ रही है देखो, सांस जा रही है देखो, बीच में एक ठहराव है, उसे भी देखो। हां, सांस लेने और सांस छोड़ने के बीच एक छोटा सा अंतराल होता है, एक विराम, एक रिक्तता। इसे देखो। यह अंतराल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी अंतराल में समाधि की झलक मिलती है। इसी अंतराल में तुम शून्य हो जाते हो। इसी अंतराल में द्वैत मिट जाता है, जब सांस भीतर आई है और बाहर जाने से पहले एक क्षण रुकती है। उस क्षण में कोई विचार नहीं होता, कोई मन नहीं होता, केवल शुद्ध चेतना होती है, और वही है तुम्हारा असली स्वभाव, वही है तुम्हारी असलियत। इसलिए शिव कहते हैं, इस अंतराल को पहचानो, इस अंतराल में ठहरो और तुम घर आ जाओगे। अब हम गहरे उतरते हैं श्वास के रहस्य में। श्वास केवल एक क्रिया नहीं है, श्वास एक पूरा विज्ञान है, एक पूरा दर्शन है। श्वास में सारा अस्तित्व समाया हुआ है। देखो, श्वास के 4 चरण है। पहला चरण पूरक, जब सांस भीतर आती है, जब तुम श्वास लेते हो, जब शरीर में प्राण प्रवेश करता है, यह ग्रहण करने का चरण है, यह लेने का चरण है, यह पाने का चरण है। दूसरा चरण अंतर्कुंभक, जब सांस भीतर है और बाहर जाने से पहले ठहरती है, जब फेफड़े भरे हैं और तुम रोके हुए हो, यह धारण करने का चरण है, यह संचय करने का चरण है, यह प्राण को अपने भीतर रोकने का चरण है। तीसरा चरण रेचक, जब सांस बाहर जाती है, जब तुम श्वास छोड़ते हो, जब फेफड़े खाली होते हैं, जब शरीर से विकार बाहर निकलते हैं, ये देने का चरण है, ये त्यागने का चरण है। चौथा चरण बाह्य कुंभक, जब सांस बाहर है और भीतर आने से पहले ठहरती है, जब फेफड़े खाली है और तुम रिक्त हो, ये शून्यता का चरण है, ये पूर्ण समर्पण का चरण है। ये 4 चरण केवल श्वास के नहीं है, ये जीवन के भी 4 चरण हैं। जन्म, जब तुम इस संसार में प्रवेश करते हो, जैसे सांस भीतर आती है। जीवन, जब तुम इस संसार में रहते हो, जैसे सांस भीतर ठहरती है। मृत्यु, जब तुम इस संसार को छोड़ते हो, जैसे सांस बाहर जाती है। मोक्ष, जब तुम पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हो, जैसे सांस बाहर ठहरती है और तुम शून्य हो जाते हो। तो श्वास में पूरा जीवन चक्र समाया है, जन्म, जीवन, मृत्यु, मोक्ष, सब कुछ। अब समझो, जब तुम पूरक करते हो, जब सांस भीतर लेते हो, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम इस संसार से जुड़ रहे हो, तुम प्राण ले रहे हो, तुम ऊर्जा ले रहे हो, तुम जीवन ले रहे हो। यह बाहर की यात्रा है, यह संसार की यात्रा है। जब तुम अंतर कुंभक करते हो, जब सांस भीतर रोकते हो, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम प्राण को अपने भीतर धारण कर रहे हो, तुम शक्ति को बढ़ा रहे हो, तुम शक्ति को बढ़ा रहे हो। ये आत्मनिर्माण का चरण है,
यह स्वयं को मजबूत बनाने का चरण है। जब तुम रेचक करते हो, जब सांस बाहर छोड़ते हो, तुम विकारों को बाहर निकाल रहे हो, तुम बोझ को हटा रहे हो, तुम हल्के हो रहे हो। यह सफाई का चरण है, यह शुद्धि का चरण है। जब तुम बाह्य कुंभक करते हो, जब सांस बाहर रोकते हो, तुम शून्य हो रहे हो, तुम शून्य हो रहे हो, तुम खाली हो रहे हो, तुम समर्पण कर रहे हो। यह मोक्ष का चरण है, यह मुक्ति का चरण है। अब विज्ञान भैरव तंत्र कहता है, इन चारों चरणों में से किसी एक पर ध्यान दो, केवल एक पर, और उसी में गहरे उतरो। अगर तुम पूरक पर ध्यान दो तो तुम पाओगे कि सांस केवल नाक से नहीं आती, वह पूरे शरीर में फैलती है, हर कोशिका में प्रवेश करती है, हर अणु को जीवन देती है। अगर तुम अंतर कुंभक पर ध्यान दो तो तुम पाओगे कि जब सांस भीतर रुकी होती है तो एक गहरी शांति होती है, एक स्थिरता होती है, मन बिल्कुल ठहर जाता है। अगर तुम रेचक पर ध्यान दो तो तुम पाओगे कि जब सांस बाहर जाती है तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सारे तनाव, सारी चिंताएं, सारे बोझ भी बाहर चले जाते हैं। तुम खाली हो जाते हो, हल्के हो जाते हो। अगर तुम बाह्य कुंभक पर ध्यान दो तो तुम पाओगे कि जब सांस बाहर रुकी होती है तो तुम मृत्यु के बहुत करीब होते हो, और उसी क्षण में अगर तुम जागरूक हो तो तुम अमृत को भी छू सकते हो, क्योंकि मृत्यु और अमृत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो मृत्यु में जागा रहता है वह अमृत को पा लेता है। तो विज्ञान भैरव तंत्र कहता है, किसी एक चरण को चुनो और उसी पर ध्यान केंद्रित करो। रोज नियमित रूप से शुरुआत में 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर घंटा भर, और धीरे धीरे यह तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। फिर तुम्हें प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तुम 24 घंटे अपनी सांस के प्रति जागरूक रहोगे। चाहे तुम काम कर रहे हो, चाहे तुम बात कर रहे हो, चाहे तुम सो रहे हो, तुम्हारी साक्षी चेतना सांस को देखती रहेगी। और जब यह घटता है तो समाधि घटती है। तब तुम निरंतर ध्यान में होते हो, निरंतर समाधि में होते हो। यही है योग, यही है तंत्र, यही है असली साधना। अब एक और गहरा रहस्य, जब तुम सांस लेते हो तो प्राण भीतर आता है, लेकिन केवल प्राण ही नहीं, सांस के साथ चेतना भी भीतर आती है, परमात्मा की चेतना, ब्रह्म की चेतना। और जब तुम सांस छोड़ते हो तो प्राण बाहर जाता है, लेकिन केवल प्राण ही नहीं, सांस के साथ तुम्हारी चेतना भी बाहर जाती है, तुम्हारी जागरूकता भी बाहर जाती है। तो श्वास एक आदान प्रदान है, परमात्मा और तुम्हारे बीच, अस्तित्व और तुम्हारे बीच। हर सांस के साथ परमात्मा तुम्हें कुछ दे रहा है, और हर सांस के साथ तुम परमात्मा को कुछ लौटा रहे हो। यह एक संवाद है, एक प्रेम पत्र है, एक गीत है, लेकिन तुम इसे सुनते नहीं, क्योंकि तुम बेहोश हो, तुम सोए हुए हो। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है, जागो, होश से सांस लो, और तुम परमात्मा से सीधा संवाद कर रहे होगे। हर सांस एक प्रार्थना बन जाएगी, हर सांस एक ध्यान बन जाएगी, हर सांस एक समाधि बन जाएगी। तुम्हारी नाक में 2 छिद्र हैं, बायां और दायां, और ये केवल 2 छिद्र नहीं है, ये 2 अलग अलग ऊर्जा प्रवाह है, 2 अलग अलग आयाम है। योग इन्हें इड़ा और पिंगला कहता है। बायां नासिका छिद्र इड़ा से जुड़ा है, यह चंद्र नाड़ी है, यह शीतल है, यह स्त्री ऊर्जा है, यह शांत है। दायां नासिका छिद्र पिंगला से जुड़ा है, यह सूर्य नाड़ी है, यह उष्ण है, यह पुरुष ऊर्जा है, यह सक्रिय है, यह गतिशील है। और ये दोनों नाड़ियां तुम्हारी रीढ़ के दोनों ओर चलती है, इड़ा बाईं ओर, पिंगला दाईं ओर। और बीच में एक तीसरी नाड़ी है, सुषुम्ना। सुषुम्ना सामान्यतः बंद रहती है, केवल जब इड़ा और पिंगला संतुलित हो जाती है तभी सुषुम्ना खुलती है, तो कुंडलिनी जागती है, तो कुंडलिनी जागती है, तो समाधि घटती है। अब ध्यान से समझो, जब तुम बाएं नासिका छिद्र से सांस लेते हो तो इड़ा सक्रिय होती है, चंद्र ऊर्जा प्रवाहित होती है, तुम्हारा शरीर ठंडा होता है, तुम्हारा शरीर ठंडा होता है, तुम ग्रहणशील होते हो। ये ध्यान के लिए अच्छा समय है, ये सुनने के लिए अच्छा समय है, ये सुनने के लिए अच्छा समय है।
जब तुम दाएं नासिका छिद्र से सांस लेते हो तो पिंगला सक्रिय होती है, सूर्य ऊर्जा प्रवाहित होती है, तुम्हारा मन सक्रिय होता है, तुम्हारा शरीर गर्म होता है, तुम क्रियाशील होते हो। यह काम करने के लिए अच्छा समय है, यह सक्रिय होने के लिए अच्छा समय है, और स्वाभाविक रूप से ये दोनों नाड़ियां बदलती रहती हैं। लगभग हर 90 मिनट में कभी बायां नासिका छिद्र ज्यादा खुला होता है, कभी दायां। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोगों में यह संतुलन बिगड़ा हुआ होता है। कभी ईड़ा बहुत ज्यादा सक्रिय होती है, कभी पिंगला बहुत ज्यादा सक्रिय है, तो व्यक्ति बहुत निष्क्रिय हो जाता है, बहुत सुस्त हो जाता है, उसमें करने की शक्ति नहीं रहती। अगर पिंगला बहुत ज्यादा सक्रिय है तो व्यक्ति बहुत बेचैन हो जाता है, बहुत उत्तेजित हो जाता है, उसे शांति नहीं मिलती। तो संतुलन जरूरी है, और विज्ञान भैरव तंत्र इसके लिए एक बहुत सुंदर विधि देता है। विधि यह है, बैठ जाओ और अपने दोनों नासिका छिद्रों पर ध्यान दो, देखो कौन सा ज्यादा खुला है। मैंने तुम्हें बहुत कुछ बताया, श्वास के रहस्य, श्वास के 4 चरण, एड़ा पिंगला का विज्ञान, श्वास और भावनाओं का संबंध, श्वास और मन का संबंध, श्वास और ध्वनि का संबंध, श्वास और ध्वनि का संबंध। लेकिन यह सब केवल जानकारी है, असली चीज है अनुभव। तुम्हें इसे जीना होगा, रोज, हर क्षण। शुरुआत करो आज से, अभी से, इसी क्षण से बैठ जाओ, आंखें बंद करो और अपनी सांस को देखो। बस 5 मिनट, केवल 5 मिनट, कल 10 मिनट, परसों 15 मिनट, और धीरे धीरे यह तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। फिर तुम्हें प्रयास नहीं करना पड़ेगा, तुम 24 घंटे अपनी सांस के प्रति जागरूक रहोगे। और जब यह होता है तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है, तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, तुम्हारी भावनाएं संतुलित हो जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम जागरूक हो जाते हो, होशपूर्ण हो जाते हो, तुम साक्षी हो जाते हो। और यही है असली जीवन, यही है असली स्वतंत्रता। विज्ञान भैरव तंत्र ने 112 विधियां दी है, लेकिन सभी विधियों का सार एक ही है, जागरूकता, होश, साक्षी भाव। और सांस सबसे सरल माध्यम है जागरूक होने का, क्योंकि सांस हमेशा तुम्हारे साथ है, हर क्षण, हर पल। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी गुरु की तलाश करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा गुरु तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी सांस में है। बस तुम्हें उसे सुनना आना चाहिए, उसे देखना आना चाहिए, और यह कोई कठिन बात नहीं है। यह बहुत सरल है, इतना सरल कि तुम चूक जाते हो। तो याद रखो, सरलता में ही गहराई है, सहजता में ही समाधि है। जटिल मत बनो, विद्वान मत बनो, केवल जागरूक बनो। अपनी सांस को देखो और बस। यही है शिव का संदेश, यही है मेरा संदेश भी। सांस ही मंत्र है, सांस ही समाधि है। जाओ और अपनी सांस में डूब जाओ, खो जाओ, विलीन हो जाओ, और एक दिन तुम पाओगे तुम सांस नहीं हो, तुम सांस लेने वाले भी नहीं हो, तुम केवल साक्षी हो, शुद्ध चेतना हो, शुद्ध अस्तित्व हो। उस दिन तुम घर आ गए, उस दिन तुम मुक्त हो गए, उस दिन तुम शिव हो गए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारी सांस तुम्हें समाधि तक ले जाए। क्या तुमने कभी गौर किया, जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हारी सांस कैसी होती है? तेज, उथली, अनियमित। जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम्हारी सांस कैसी होती है? गहरी, धीमी, लयबद्ध। जब तुम भयभीत होते हो तो तुम्हारी सांस कैसी होती है? रुक रुक कर, छिछली, अनिश्चित। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारी सांस कैसी होती है? समान, गहरी, स्थिर। तो हर भावना के साथ सांस का एक विशेष पैटर्न होता है, हर इमोशन के साथ एक विशेष ब्रीदिंग पैटर्न होता है। और ये एक तरफा नहीं है, ये दोनों तरफ से काम करता है। जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हारी सांस तेज हो जाती है, लेकिन उल्टा भी सच है। अगर तुम जानबूझकर अपनी सांस तेज करो तो तुम क्रोधित महसूस करने लगोगे। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारी सांस गहरी हो जाती है, लेकिन उल्टा भी सच है।
अगर तुम जानबूझकर अपनी सांस गहरी करो तो तुम शांत महसूस करने लगोगे। यह बहुत महत्वपूर्ण खोज है, क्योंकि इसका अर्थ है कि तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हो। अपनी सांस को नियंत्रित करके तुम्हें सीधे भावनाओं से लड़ने की जरूरत नहीं। तुम केवल अपनी सांस बदल दो और भावना अपने आप बदल जाएगी। यह तंत्र का एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। मान लो तुम क्रोधित हो, बहुत क्रोधित, तुम किसी पर चिल्लाना चाहते हो, किसी को मारना चाहते हो। परंपरागत रूप से तुम्हें सिखाया गया होगा, क्रोध को दबाओ, कंट्रोल करो, लेकिन यह काम नहीं करता। जब तुम क्रोध को दबाते हो तो वह भीतर ही भीतर जलता रहता है और बाद में और भी बुरी तरह फटता है। लेकिन तंत्र कहता है, क्रोध को दबाओ मत, सांस को बदलो, बैठ जाओ और गहरी गहरी सांस लेने लगो। धीरे धीरे लयबद्ध 10 गहरी सांसें, और तुम पाओगे कि क्रोध गायब हो गया, वह विलीन हो गया। क्योंकि जब सांस गहरी और शांत होती है तो क्रोध रह नहीं सकता। यही तकनीक भय के लिए काम करती है, चिंता के लिए काम करती है, उदासी के लिए काम करती है। हर नकारात्मक भावना को तुम सांस बदलकर बदल सकते हो। अब विज्ञान भैरव तंत्र इससे भी आगे जाता है। वह कहता है, केवल नकारात्मक भावनाओं को ही नहीं, सकारात्मक भावनाओं को भी तुम सांस से पैदा कर सकते हो। तुम प्रेम को पैदा कर सकते हो, करुणा को पैदा कर सकते हो, आनंद को पैदा कर सकते हो। कैसे? प्रेम के लिए गहरी, धीमी, लयबद्ध सांस लो और अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करो। महसूस करो कि हर सांस के साथ तुम्हारा हृदय खुल रहा है, फैल रहा है, और जल्द ही तुम प्रेम से भर जाओगे। करुणा के लिए बहुत कोमल, बहुत मुलायम सांस लो, जैसे तुम किसी बच्चे को सहला रहे हो, और सोचो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो दुख में है, और तुम पाओगे कि तुम्हारा हृदय करुणा से भर गया है। आनंद के लिए तेज, ऊर्जावान, जीवंत सांस लो, जैसे तुम हंस रहे हो, जैसे तुम नाच रहे हो, और तुम पाओगे कि तुम आनंद से भर गए हो। तो सांस केवल जीने के लिए नहीं है, सांस जीवन को रूपांतरित करने का एक उपकरण है। और यही है तंत्र की खूबसूरती। तंत्र तुम्हें कोई नैतिक उपदेश नहीं देता, तंत्र तुम्हें कोई आदेश नहीं देता कि यह करो, यह मत करो। तंत्र तुम्हें केवल तकनीक देता है, उपकरण देता है, और कहता है, प्रयोग करो, अनुभव करो और खुद देखो। अब एक और गहरा रहस्य, जब तुम किसी भावना को सांस के माध्यम से पैदा करते हो तो वह भावना बहुत शुद्ध होती है, क्योंकि वो किसी बाहरी कारण से नहीं आई है, वह तुम्हारे भीतर से आई है, तुम्हारी चेतना से आई है। जब तुम किसी को देखकर प्रेम में पड़ते हो तो वह प्रेम अस्थायी है, वह उस व्यक्ति पर निर्भर है। वह व्यक्ति चला गया तो प्रेम भी चला गया। लेकिन जब तुम सांस के माध्यम से प्रेम पैदा करते हो तो वह प्रेम स्थायी है, वह किसी पर निर्भर नहीं, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। यही है तंत्र का लक्ष्य, भावनाओं को तुम्हारी प्रतिक्रिया से तुम्हारे स्वभाव में बदल देना। जब प्रेम तुम्हारा स्वभाव बन जाता है तो तुम हमेशा प्रेम में होते हो, चाहे कोई तुम्हारे पास हो या ना हो। जब करुणा तुम्हारा स्वभाव बन जाती है तो तुम हमेशा करुणावान होते हो, चाहे कोई तुम्हें धन्यवाद दे या न दे। जब आनंद तुम्हारा स्वभाव बन जाता है तो तुम हमेशा आनंदित होते हो, चाहे बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हो। यही है मुक्ति, यही है मोक्ष। जब तुम सांस लेते हो तो केवल हवा भीतर नहीं आती, प्राण भी आता है, जीवन ऊर्जा भी आती है। और ये प्राण केवल फेफड़ों में नहीं जाता, ये पूरे शरीर में फैलता है, हर कोशिका तक पहुंचता है। योग कहता है शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और इन सभी नाड़ियों में प्राण प्रवाहित होता है। जब प्राण का प्रवाह सही है तो तुम स्वस्थ होते हो, जब प्राण का प्रवाह अवरुद्ध है तो तुम बीमार होते हो। तो स्वास्थ्य का रहस्य है प्राण के प्रवाह को सही रखना, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है सही तरीके से सांस लेना। लेकिन हम कैसे सांस लेते हैं? उथली, छिछली, अधूरी सांसें। हम केवल अपने फेफड़ों का 1/3 हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ है
कि हम केवल 1/3 जीवन जी रहे हैं, बाकी 2/3 जीवन हमसे चूक रहा है। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है, पूरी सांस लो, गहरी सांस लो, पूरे फेफड़ों को भरो। जब तुम पूरी सांस लेते हो तो तुम पूरे प्राण को ले रहे होते हो, और तब तुम्हारा शरीर जीवंत हो जाता है, ऊर्जा से भर जाता है। अब एक विधि बैठ जाओ, सीधी रीढ़, और बहुत धीरे धीरे बहुत गहरी सांस लो, इतनी धीरे कि अगर तुम्हारी नाक के नीचे एक पंख रख दें तो वह हिले भी नहीं। पहले पेट भरो, फिर छाती, फिर कंधे, पूरे फेफड़े भर जाएं। फिर धीरे धीरे छोड़ो, पहले कंधे, फिर छाती, फिर पेट, पूरे फेफड़े खाली हो जाएं। यह एक चक्र, ऐसे 10 चक्र करो और तुम पाओगे कि तुम्हारे पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हर कोशिका जाग रही है, हर अंग जीवंत हो रहा है। ये केवल एक व्यायाम नहीं है, ये प्राण का जागरण है। अब एक और गहरा रहस्य, योग कहता है शरीर में 5 प्रकार के प्राण हैं, 5 वायु। पहली प्राण वायु, यह छाती में रहती है, यह श्वास को नियंत्रित करती है। दूसरी अपान वायु, यह नाभि के नीचे रहती है, यह मलमूत्र को नियंत्रित करती है। तीसरी समान वायु, यह नाभि में रहती है, यह पाचन को नियंत्रित करती है। चौथी उदान वायु, यह गले में रहती है, यह बोलने को नियंत्रित करती है। पांचवी व्यान वायु, यह पूरे शरीर में फैली होती है, यह सभी गतिविधियों को नियंत्रित करती है। जब ये 5 वायु संतुलित होती है तो तुम पूर्ण स्वस्थ होते हो, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, हर स्तर पर। और इन 5 को संतुलित करने का सबसे सरल उपाय है सही श्वास। जब तुम गहरी पूरी लयबद्ध सांस लेते हो तो सभी 5 वायु अपने आप संतुलित हो जाती है। अब एक और विधि जो विज्ञान भैरव तंत्र देता है, लेट जाओ और अपने शरीर के विभिन्न भागों पर ध्यान दो। एक एक करके पहले पैर के अंगूठे पर सांस लो और महसूस करो कि सांस पैर के अंगूठे तक जा रही है। सांस छोड़ो और महसूस करो कि सांस पैर के अंगूठे से वापस आ रही है। फिर पूरे पैर पर, फिर घुटने पर, फिर जांघ पर, फिर छाती पर, फिर हाथ पर, फिर सिर पर। धीरे धीरे पूरे शरीर को सांस से भर दो। महसूस करो कि सांस केवल नाक से नहीं, पूरे शरीर से आ रही है और जा रही है। यह बहुत शक्तिशाली विधि है। इससे तुम्हारे शरीर की सभी नाड़ियां खुल जाती है, सभी रुकावटें दूर हो जाती है। प्राण स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने लगता है, और जब प्राण स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होता है तो स्वास्थ्य आता है, जीवंतता आती है और आनंद आता है। मित्रों, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, श्वास और मन का संबंध। क्योंकि असली समस्या शरीर की नहीं है, असली समस्या मन की है, और मन को शांत करना सबसे कठिन है। लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र कहता है मन को सीधे शांत करने की कोशिश मत करो, यह असंभव है। यह ऐसा है जैसे तुम पानी में छड़ी डालकर उसे शांत करने की कोशिश करो। जितना तुम छड़ी घुमाओगे उतना ही पानी अशांत होगा। तो मन को सीधे शांत मत करो, श्वास को शांत करो और मन अपने आप शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मन और श्वास गहराई से जुड़े हुए हैं। वे एक ही ऊर्जा के 2 पहलू हैं। जब श्वास अशांत होती है तो मन भी अशांत होता है, जब श्वास शांत होती है तो मन भी शांत होता है। यह एक वैज्ञानिक सत्य है, इसे तुम प्रयोग करके देख सकते हो। अभी इसी क्षण अपनी सांस को तेज करो, बहुत तेज, और देखो क्या होता है। तुम पाओगे कि तुम्हारे विचार भी तेज हो गए हैं, मन दौड़ने लगा है। अब सांस को धीमा करो, बहुत धीमा, और देखो क्या होता है। तुम पाओगे कि विचार भी धीमे हो गए हैं। मन शांत होने लगा है तो श्वास नियंत्रण ही मन नियंत्रण है। अब विज्ञान भैरव तंत्र एक बहुत सुंदर विधि देता है। बैठ जाओ और अपनी सांस को देखो, बस देखो, कुछ करो मत। सांस जा रही है, देखो, सांस जा रही है, देखो। और जब तुम देखते हो तो एक अद्भुत बात होती है, सांस धीमी होने लगती है अपने आप, बिना तुम्हारे कुछ किए। क्यों? क्योंकि जब तुम किसी चीज को देखते हो तो वह बदलने लगती है। यह क्वांटम फिजिक्स का सिद्धांत है, ऑब्जर्वर इफेक्ट।
जब तुम सांस को देखते हो तो सांस बदलने लगती है, वह धीमी होने लगती है, लयबद्ध होने लगती है, लयबद्ध होने लगती है। और जैसे जैसे सांस बदलती है मन भी बदलता है, विचार कम होने लगते हैं। पहले विचारों के बीच का अंतराल 1 सेकंड का होता है, फिर 2 सेकंड का, फिर 5 सेकंड का, फिर 10 सेकंड का। और जब 10-15 सेकंड का अंतराल आता है तो तुम उस अंतराल में झांक सकते हो और वहां तुम्हें अपनी असलियत दिखती है, वहां तुम्हें अपना असली स्वरूप दिखता है। वह अंतराल ही ध्यान है, वह अंतराल ही समाधि है। अब एक और गहरी बात, विज्ञान भैरव तंत्र कहता है, विचार वास्तव में है क्या? विचार केवल ऊर्जा की तरंगे हैं, माइंड वेव्स। और ये तरंगे कहां से आती है? ये श्वास से आती है। श्वास के साथ आती है। जब तुम सांस लेते हो तो सांस के साथ विचार भी भीतर आते हैं, और जब तुम सांस छोड़ते हो तो सांस के साथ विचार भी बाहर जाते हैं। तो अगर तुम सांस को रोक दो तो विचार भी रुक जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, सांस को जबरदस्ती मत रोको, यह खतरनाक हो सकता है। सांस को सहज रूप से रुकने दो। कैसे? साक्षी बनकर। जब तुम सांस के साक्षी बनते हो तो सांस अपने आप धीमी होती है, और एक बिंदु आता है जब सांस लगभग रुक जाती है, इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि लगता है रुक गई है, और उसी क्षण विचार भी रुक जाते हैं। पूरी तरह वह शून्य का क्षण है, वह निर्विचार का क्षण है, वह समाधि का क्षण है। और अगर तुम उस क्षण में ठहर सको, अगर तुम उस शून्य में स्थिर हो सको, तो तुम मुक्त हो जाते हो। मन से मुक्त, विचारों से मुक्त, भविष्य से मुक्त, भविष्य से मुक्त। तुम केवल इस क्षण में होते हो, इस शुद्ध निर्मल अस्तित्व में। यही है ध्यान की परम अवस्था। मित्रों, अब एक और रहस्य खुलता है श्वास और ध्वनि का। जब तुम गौर से सुनोगे तो तुम पाओगे कि श्वास मौन नहीं है, उसमें एक सूक्ष्म ध्वनि है। जब सांस भीतर आती है, सो जब सांस बाहर जाती है, हां सो हां, ये अनहद नाद है, वह ध्वनि जो बिना किसी टकराव के हो रही है। लेकिन ये केवल शुरुआत है। जैसे जैसे तुम गहरे जाते हो, तुम और भी सूक्ष्म ध्वनियां सुनने लगते हो। पहले सो हां, फिर हां सो, फिर केवल ऊ, और अंत में ओम, वह परमम ध्वनि, वह प्रणव जिसे वेद कहते हैं सर्वस्य प्रणव। यह होम कहां से आता है? यह तुम्हारी सांस से आता है, तुम्हारे प्राण से आता है। जब श्वास बहुत सूक्ष्म हो जाती है, जब वह लगभग रुक जाती है, तो एक ध्वनि उठती है भीतर से, गहराई से। वह ध्वनि है ओम। ये बाहर की ध्वनि नहीं है, ये भीतर की ध्वनि है, अनाहत नाद। और जब तुम इस ध्वनि को सुनते हो तो तुम ब्रह्म को सुन रहे होते हो, परमात्मा को सुन रहे होते हो, क्योंकि ओम ब्रह्म का नाम है। ओम अस्तित्व का मूल स्वर है। वेद कहते हैं ओमकार ही सर्वं, ओमकार ही सब कुछ है। और यह ओमकार तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी सांस में है, तुम्हारे प्राण में है। तो जब तुम सांस के साक्षी बनते हो तो तुम केवल सांस के साक्षी नहीं बन रहे, तुम ओम के साक्षी बन रहे हो। अब एक विधि, बैठ जाओ, आंखें बंद करो और अपनी सांस को सुनो, बहुत गौर से सुनो। पहले तुम्हें केवल हवा की आवाज सुनाई देगी, नाक से आती जाती हवा, फिर तुम्हें सोहा सुनाई देगा, सांस की सूक्ष्म ध्वनि। फिर और गहरे जाओ और सुनो, और एक दिन अचानक तुम्हें ओम सुनाई देगा, स्पष्ट, प्रत्यक्ष, जीवंत। और जब तुम ओम सुनते हो तो तुम मंत्र सुन रहे होते हो। असली मंत्र, वह मंत्र जो किसी ने तुम्हें नहीं दिया, वह मंत्र जो तुम्हारे भीतर से उठा है। यह सबसे शक्तिशाली मंत्र है, क्योंकि यह तुम्हारा अपना है, यह तुम्हारे प्राण से जन्मा है। और जब तुम इस मंत्र को जपते हो, न बोलकर न सोचकर, केवल सुनकर, तो तुम समाधि में प्रवेश कर जाते हो। यही है अजपा जाप, वे जाप जो बिना जपे हो रहा है, वह मंत्र जो बिना बोले हो रहा है। मैंने तुम्हें बहुत कुछ बताया, श्वास के रहस्य, श्वास के 4 चरण, एडा पिंगला का विज्ञान, श्वास और भावनाओं का संबंध, श्वास और मन का संबंध, श्वास और ध्वनि का संबंध, श्वास और ध्वनि का संबंध,
लेकिन यह सब केवल जानकारी है। असली चीज है अनुभव। तुम्हें इसे जीना होगा। रोज, हर क्षण। शुरुआत करो आज से। अभी से इसी क्षण से बैठ जाओ, आंखें बंद करो और अपनी सांस को देखो। बस 5 मिनट, केवल 5 मिनट। कल 10 मिनट, परसों 15 मिनट, और धीरे धीरे यह तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। फिर तुम्हें प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तुम 24 घंटे अपनी सांस के प्रति जागरूक रहोगे, और जब यह होता है तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, तुम्हारी भावनाएं संतुलित हो जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम जागरूक हो जाते हो, होशपूर्ण हो जाते हो, तुम साक्षी हो जाते हो। और यही है असली जीवन, यही है असली स्वतंत्रता। विज्ञान भैरव तंत्र ने 112 विधियां दी है, लेकिन सभी विधियों का सार एक ही है, जागरूकता, होश, साक्षी भाव। और सांस सबसे सरल माध्यम है जागरूक होने का, क्योंकि सांस हमेशा तुम्हारे साथ है, हर क्षण, हर पल। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी गुरु की तलाश करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा गुरु तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी सांस में है। बस तुम्हें उसे सुनना आना चाहिए, उसे देखना आना चाहिए, और यह कोई कठिन बात नहीं है। यह बहुत सरल है, इतना सरल कि तुम चूक जाते हो। तो याद रखो, सरलता में ही गहराई है, सहजता में ही समाधि है। जटिल मत बनो, विद्वान मत बनो, केवल जागरूक बनो। अपनी सांस को देखो और बस। यही है शिव का संदेश, यही है मेरा संदेश भी। सांस ही मंत्र है, सांस ही समाधि है। जाओ और अपनी सांस में डूब जाओ, खो जाओ, विलीन हो जाओ, और एक दिन तुम पाओगे तुम सांस नहीं हो, तुम सांस लेने वाले भी नहीं हो। तुम केवल साक्षी हो, शुद्ध चेतना हो, शुद्ध अस्तित्व हो। उस दिन तुम घर आ गए, उस दिन तुम मुक्त हो गए, उस दिन तुम शिव हो गए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सांस तुम्हें समाधि तक ले जाए।